प्रार्थना करूं, जीवन में अगर देने का आपने विचार किया है, दान करने की इच्छा हुई है, मैं हाथ जोड़कर करबद्ध एक निवेदन करूं कि दाता का स्वभाव कैसा हो और लेने वाले याचक का स्वभाव कैसा हो। दाता देकर भी यह सोचे कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिया है, लेने वाला थोड़ा सा पा करके सोचे मुझे बहुत कुछ मिल गया है। ये भावना आती है ना, तो देने वाले के मन में अभिमान नहीं होता और पाने वाले के हृदय में असंतुष्टि नहीं होती है। समस्या किस जगह पर आकर रुकती है? देने वाला अल्प देकर सोचता है मैंने बहुत दे दिया, पाने वाला ज्यादा पा करके भी सोचता है मुझे क्या मिला है। और देने वाला अपने आप में अभिमान में आता है, पाने वाला सब पाकर भी असंतोषी रह जाता है, संतुष्ट नहीं होता। दान का तो ऐसा नियम, कहते हैं कि आप दाएं हाथ से दान करो तो आपके बाएं को पता नहीं चलना चाहिए। दान ऐसा हो, दान हम इस भाव से ना करें। हमें देखिए, कोई चार जन देखे ना देखे, भाई हम जिसके लिए दान कर रहे हैं मेरा वो भगवान देख रहा है। कहते हैं धन की सार्थकता मूलतः केवल 3 चीज में है, दान दिया संग लगे, खाया पिया अंग लगे, बाकी सब जंग लगे। दिया हुआ दान इस लोक से लेके उस लोक तक साथ निभाता है। दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अथवा मैं ये भी कह सकती हूँ कि भगवान उसी पर, जिस पर कृपा करे उसी का धन धर्म में लगता है, सबका धन धर्म में लगने वाला नहीं है। हर ऊटपटांग जगह पे धन लग जाएगा, पर धर्म में जिसका धन लग जाए समझो उस पर ठाकुर जी की कृपा है। पर हमारा आपका स्वभाव ऐसा है, इस एक चीज में हमें बड़ी मेहनत लगती है। ये चीज करने की प्रवृत्ति जल्दी से, ये मन नहीं खुलता इस चीज के लिए। दान देने पर दोनों लोग बनते हैं, खाने पीने का स्वभाव हो ना दान देने की प्रवृत्ति हो, कम से कम शरीर का इतना आप ख्याल रख लो, इतना सुख ले लो कि फिर ये ना कहो कभी कि मैंने ये सुख नहीं लिया। समस्या तीसरे रूप में आती है, जब धन की तीसरी गति है, ना देते हैं ना खाते हैं, बस उसे देख कर रहते हैं। और ऐसा धन जब रखा रखा रहता है तो उसी धन पे मन अटका रहता है, और जब धन मन पे अटका, उसी पे मन अटका रहता है धन पे, तो कहते हैं उसी धन की वजह से इंसान फिर से जन्म लेता है। और ये नहीं सुनिश्चित होता है कि वो मानव बन के आएगा। हो सकता है जैसे सांप अपने मणि के चारों तरफ मंडराता रहता है, वही रूप लेकर आना पड़ जाए। एक स्वभाव होना चाहिए। देखिए, एक नियम बनाया गया, नियम यह बनाया गया कि अगर आप 100 रुपये कमाते हैं ना, तो 100 में से सिर्फ ना ज़्यादा सही तो 1 रुपये आपका दान में लगना चाहिए, अवश्य लगना चाहिए। इससे आपके कमाए गए धन की पवित्रता आती है। जो हम अर्जन करते हैं धन ना, वो पवित्र होता है। और मैं एक प्रार्थना करूं, देखिए ये कथा चल रही है और मैंने सुना, ऐसा नहीं कि ये प्रथम है, आपके यहाँ साल में 3 से 4 बार ऐसे महोत्सव होते रहते हैं। ये आप पर ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा है। ऐसे व्यस्त शहर में जहाँ पर व्यक्ति के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, उसमें अगर आपको यह धर्म की गति प्राप्त हो रही है तो ये मैं आपका सबका बड़ा सौभाग्य समझती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस पूरी कमेटी का। और चूंकि मेरे समक्ष नरेंद्र भैया जी के यहाँ मैं रुकी हूँ, मैं सबका प्रयास देखती हूँ, 24 घंटे लगे रहना। इसमें स्वार्थ किसी का क्या हो सकता है, आप विचार करिए। अगर स्पेशली उन्हें कथा सुननी हो तो ठाकुर जी ने उनका घर भी बढ़िया दिया, एक कमरे में कथा कराए, आराम से बैठ के एक कथा हो सकती है। पर जब एक धर्म का कार्य किया जाता है, प्रभु निमित्त एक को बनाते हैं और उस एक निमित्त के पीछे 1000 लाख लोगों का कल्याण जुड़ा होता है। आपको क्या लगता है, ये कथा सिर्फ आप यहाँ 150-300 लोगों के हॉल का है तो केवल 300 लोग सुन रहे हैं?
ये जो चैनल के माध्यम से कथाएं जाती हैं, इसे हजारों लोग डेली सुनते हैं और ये तब तक सुनते रहेंगे जब तक ये यूट्यूब पे कथा है, तब तक ये कथा ना जाने कहाँ कहाँ तक जाए। कहने का तात्पर्य धर्म का एक स्वरूप ये मानकर चलिए, आप अगर स्वयं धर्म नहीं कर पा रहे हैं तो जो धर्म में लगा है उसके साथ लग जाइए, ये भी आपका धर्म ही है। जो अच्छा कार्य कर रहा हो उसके साथ जुड़ जाना भी परम धर्म है। मैं आप में से किसी एक से कहूँ कथा कराए ले, कौन करा पाएगा? किसी के वश की नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसा कि आपको शुरुआत में भी सूचना मिली कि भैया बिटिया का ब्याह, बिटवा का ब्याह, तैयारियां भले होती हैं पर विवाह एक दिन में निपट जाता है। और ये श्री राम कथा 10 दिन का यज्ञ होता है, प्रारंभ से लेके पूर्णाहुति तक। ये मानस जी की कथा, पूजन पाठ, हर एक तन मन धन तीनों से लगना पड़ता है। हम में से कुछ धन से लग सकते हैं, कुछ मन से लग सकते हैं, कुछ तन से लग सकते हैं, पर यहाँ पर एक दो तो ऐसे चाहिए जो तीनों से लगे। और इसलिए आपके क्षेत्र में ये जो हो रहा है वो यह कमेटी, नरेंद्र भैया जी हो गए, महावीर भैया जी हो गए, इन सबका यह बड़ा एक अथक प्रयास है कि दिन भर की व्यवस्था और साथ ही साथ इस कथा का इतना सुचारू रूप ढंग से संचालन होना, ये राघव जी की कृपा है। ये बहुत बड़ी कृपा है उनकी। धर्म ना हो रहा है, जो लगा है उसके साथ लग जाओ। मैंने कल भी कहा, राम कहे जही आपनो तही भज तुलसीदास। जिसे राघव जी अपना कह दे, जो राघव जी का हो जाए, उसको भी अगर पकड़ लिया जाए तो समझो हम राघव जी के निकट ही हैं। जैसे बिजली में ये तार में करंट दौड़ती है कि नहीं दौड़ती? और करंट का स्वभाव ऐसा, एक को तो पकड़ती ही है और जो उसको पकड़ ले उसको भी पकड़ती चली जाती है। भक्ति का करंट भी ऐसा ही होता है। एक तो कोई होता है जो राघव जी से जुड़ा होता है और बाकी लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। करते करते शायद तुलसी जी की 108 की माला तैयार हो जाती है। आज केवट जी कहते क्या नहीं मिला? सब तो मिल गया प्रभु, अब कुछ पाने की चाह नहीं बची है, अब नहीं चाहिए कुछ। और वास्तव में जिसे स्वयं परमात्मा के दर्शन का और चरणामृत का लाभ मिल गया हो, उसे जीवन में क्या पाना बाकी रह जाता है? उससे तो सब कुछ उसी पल मिल जाता है। केवट जी ने विदा किया, आगे मेरे प्रभु बढ़े। यहाँ पर चर्चा आती है श्री वाल्मीकि जी की, जिन्होंने 14 स्थान ठाकुर जी के निवास के लिए प्रस्तुत किए कि प्रभु आप यहाँ रहें, यहाँ रहें, यहाँ रहें। इस प्रकार 14 स्थान का